पढ़ाई करते हो 8-8 घंटे फिर भी नंबर कम आते हैं, पूरे दिन रट्टा लगाते हो फिर भी चीजें याद नहीं होती होंगी, स्कूल में तो पढ़ते ही पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी भी करते हो, ट्यूशंस भी लेते हो, उसके बावजूद भी सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर नहीं हो रहे होंगे। और तो और आपकी क्लास में बहुत ही कम पढ़ाई करने वाले बच्चे आपसे ज्यादा मार्क्स ले आते होंगे और आप बस ये सोचते रह जाते हो कि आखिर क्यों वो इतना ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं और मेरे तो मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं। और ऐसे में आपके दिमाग में ये जरूर चलता होगा कि ऐसा कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटेजी उनको पता है जो मुझे नहीं पता, जिसकी हेल्प से वो लोग केवल 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते हैं और मैं 8 से 9 घंटे पढ़ाई करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे मार्क्स उतने आते नहीं है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए इतना ज्यादा कठिन क्यों है। अगर ऐसी बहुत सारी बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, तो मेरी इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीटली देख लो। इसमें मैंने केवल 2 ऐसे मेथड बताए जिसकी मदद से आप अपने आप को उनसे बहुत आगे ले जा सकते हो। आप टॉपर बन सकते हो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, 60 से 70% मार्क्स ला रहे हो, तो आप 90, 95 उससे भी ऊपर यानी कि 98% मार्क्स, 99% मार्क्स तक भी जा सकते हो। इसके अलावा आप बहुत कम पढ़ाई करके 2 से 3 घंटे भी छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ बस 1.5 से 2 घंटे पढ़ाई करके भी आप बहुत ईजिली ये सारे टारगेट पूरे कर सकते हो। और अगर आप आगे चल करके IIT, JEE या फिर UPSC जैसे कोई एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मेरे इन दोनों मेथड से। सो दैट इस छोटी सी वीडियो को कंप्लीटली देखना। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है शिवम भार्गव। आपके जैसे मैंने हजारों बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया, उनको टॉपर बनाया और अब बारी आप लोगों को टॉपर बनाने की, सो दैट मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो तो कब का स्टार्ट हो चुका है, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया कि भैया वीडियो स्टार्ट कर लो। बात तो सही है। तो देखो दोस्त, अगर आप अपने आप को उन लोगों से बहुत आगे ले जाना चाहते हो जो कम पढ़ाई करते हैं या फिर टॉपर की लिस्ट में ऑलरेडी शामिल हैं और आप उनसे आगे निकलना चाहते हो बल्कि कम से कम पढ़ाई करने के बावजूद भी, तो आपको ना अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में 2 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1 मोस्ट प्रोडक्टिव आवर, नंबर 2 लेस प्रोडक्टिव आवर। अब इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कार का एग्जाम्पल देता हूँ। किसी भी कार में सबसे ज्यादा एनर्जी कब होती है? जब उसमें खूब ज्यादा मात्रा में पेट्रोल हो, और वहीं पर उसकी सबसे लेस एनर्जी कब आती है? जब उसमें पेट्रोल लगभग खत्म हो जाने लगता है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों की ह्यूमन बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी में एक समय ऐसा आता है 24 घंटे के अंदर जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही होती है, और वहीं पर दूसरा टाइम ऐसा आता है जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए, लेस एनर्जी वाले फील कर रहे होते हैं अपने आप को। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, हमारी गलती क्या होती है कि हम कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा करके पढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों आपको यही नहीं करना है। आपको अपने सब्जेक्ट्स को मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स और लेस प्रोडक्टिव आवर्स वाली लिस्ट में डाल देना है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एक और जो भी सब्जेक्ट हैं आपके पढ़ने वाले, आप क्लास 10 से लेकर के 12 तक के बीच में क्या ही सब्जेक्ट जो भी हैं आपके पास में, ठीक है, उनको आप जो है 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। पहले ऐसे वो सब्जेक्ट हैं जो आपको समझने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको फिजिक्स की बात कर लेते हैं तो आपको फिजिक्स का एक एक लाइन समझना पड़ेगा। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री का एक एक वर्ड समझना पड़ेगा। उनको समझने के लिए आपको पूरा फोकस देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। आप साइंस में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है। ऐसे सब्जेक्टों को जिनको समझना पड़ता है, आपको उनकी एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझना पड़ता है, इनको आपको डालना पड़ेगा मोस्ट प्रोडक्टिव आवर वाली लिस्ट में, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहलाएंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ में ऐसे सब्जेक्ट जिनको आपको पढ़ना नहीं है बल्कि उनको बस केवल सॉल्व करते जाना है, न्यूमेरिकल टाइप के उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे कि मैथ हो गया, कोई और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो गए, हिंदी की कहानियाँ हो गई, इंग्लिश की कहानियाँ हो गई, यानी कि हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जो आपकी इंग्लिश की रीडिंग की बुक है, ठीक है, आपकी हिंदी की बुक है। तो ऐसे सब्जेक्टों को आपको डालना होगा लेस प्रोडक्टिव आवर वाली लिस्ट में, यानी कि इजी सब्जेक्ट्स वाली लिस्ट में। तो जब आपने ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट की एक लिस्ट तैयार कर ली है, तो अब आपको पहचानना ये होगा कि आपकी बॉडी कब मोस्ट प्रोडक्टिव होती है और कब लेस प्रोडक्टिव होती है। मोस्टली लोगों के लिए जो स्टूडेंट हैं या फिर एम्प्लॉय भी हैं या फिर कोई और भी पर्सन है, जैसे बिजनेसमैन हो गया, दुकान पर बैठने वाले लोग हो गए, ये ज़्यादातर सुबह के टाइम पर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर में होते हैं, क्योंकि जब सुबह उठते हैं ना तो इनके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी होती है। और वहीं पर जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, रात होती जाती है, तो इनके शरीर में एनर्जी के लेवल कम होने लग जाते हैं। लेकिन स्टूडेंटों के केस में ना थोड़ा उल्टा भी होता है, क्योंकि 100 में से 90 स्टूडेंट तो यही पैटर्न फॉलो करते रहेंगे कि सुबह वो जब उठ रहे हैं तो उनके अंदर बहुत एनर्जी है, ठीक है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जेटिक फील करते हैं। उस टाइम पर उनका ब्रेन भी बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है, और शाम को जो है वो थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। लेकिन आपको जो एक्सेप्शन में 10% मिलेंगे वो थोड़े उल्टे टाइप के होते हैं। उनको सुबह में थोड़ा आलस आ रहा होता है, सुबह उठ करके वो बोलते हैं यार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी भरी रहती है उनके अंदर। उनको बोल दो रात के 3 बजे तक पढ़ाई करनी है, मस्त कर लेंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कब मोस्ट प्रोडक्टिव आवर की लिस्ट में रह रहे हो और कब लेस प्रोडक्टिव आवर की लिस्ट में रह रहे हो। तो देखो, आपको अब क्या करना है, आपको करना ये है कि जब भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो तो आपको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। आपको हर
एक लाइन को समझना पड़ता है। यही एक स्मार्ट वर्क है और यही चीज़ आपको अपने लेस एनर्जी के टाइम पर भी करना है। जब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, जैसे कि रात का टाइम अब आपको सोना है, तो आपको ईजी सब्जेक्ट पढ़ने, जैसे कि आप मैथ पढ़ सकते हो। मैथ में क्या है कि आपने गाने भी बजा लिए तब भी आप मैथ सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पर आपको ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी चीज़ें समझ रखी हैं बस उसी को सॉल्व करना है। आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, आप जियोग्राफी के छोटे छोटे डायग्राम को समझ सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ब्रेन का यूज बहुत कम करना है। आप हिंदी की कहानियां पढ़ सकते हो, आप इंग्लिश की कहानियां पढ़ सकते हो। इनको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टाइम टेबल अपना बना रखा है, उसमें आप कोशिश करिए कि आपके जो रीडिंग वाले सब्जेक्ट हैं, ऐसे जिसमें आपको ब्रेन ज़्यादा लगाना पड़ता है, दिमाग का ज़्यादा यूज करना पड़ता है, उनको आप मोस्ट प्रोडक्टिव आवर के टाइम पर पढ़ें। और वहीं जिनमें दिमाग कम लगाना पड़ता है, जिनको बस हल्के फुल्के ऐसे ही पढ़ लिया वो हो जाते हैं, तो उनको आप लेस प्रोडक्टिव आवर वाली लिस्ट में शामिल कर लें। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, तो आप यकीन मानो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई करने में मज़ा भी आएगा, कम पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। आपने बड़े बूढ़ों के मुँह से सुना होगा कि मॉर्निंग के टाइम पर 4 बजे उठ करके पढ़ाई करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। रीज़न यही था, क्योंकि 4 बजे उठ रहे हैं, ब्रेन भी एकदम बिल्कुल फ्रेश है, बॉडी भी एकदम फ्रेश है, और उस टाइम पर न्यूमेरिकल्स वगैरह उतने ज़्यादा लगाने नहीं होते थे, तो जो पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते थे वो पढ़ लेते थे और वो लंबे समय तक उनको याद रहते थे। और ये प्रूवन भी है, क्योंकि मैंने जब ये चीज़ ट्राई करी कि मॉर्निंग में उठ करके मैं साइंस पढ़ने लग गया, तो मुझे साइंस का एक कॉन्सेप्ट 2 बार तो पढ़ना ही नहीं पड़ा। मैंने एक बार न्यूटन का लॉ पढ़ लिया, वो मेरे को एग्जाम तक याद रहा था, न्यूटन का सेकंड लॉ। जबकि मैं आप लोगों से पूछूंगा कि न्यूटन का अगर आप सेकंड लॉ बताओ, तो आप में से मोस्टली लोग जो है कंफ्यूज हो रहोगे। फर्स्ट थर्ड तो सबको याद रहता है, सेकंड वाला आप बता करके देखो, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन मुझे याद था, क्यों? क्योंकि मैंने उसको मॉर्निंग टाइम पर एक ही बार रीड करा था। इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। होप आपको जो मैंने समझाया, मोस्ट प्रोडक्टिव आवर और लेस प्रोडक्टिव आवर, इसके हिसाब से आपके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और ईजी सब्जेक्ट्स, इनको आप डिवाइड कर लोगे आसानी से। जो भी हो आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव आवर, लेस प्रोडक्टिव आवर, कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे भी बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मोस्टली बच्चों का जो एनर्जेटिक टाइम और लेस एनर्जेटिक टाइम होता है वो होता क्या है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।